और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए, वीरेंद्र गुप्ता जी पूर्व राजदूत, और साथ ही शर्मिष्ठा घोष जी फाउंडर एमडी आईटीसीजी भी हमारे साथ जुड़ गई। शर्मिष्ठा, आपके पास आना चाहूँगा। जो कल एक बड़ा कदम हुआ है जिसमें कि भारत से लेकर के पश्चिम एशिया और यूरोप तक एक पूरा लिंक बनाने की बात हुई और ख़ासतौर से एक रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी और इससे कहा जा रहा है कि जो व्यापार है, कारोबार हमारा है, वो सुगम होगा। 40% तक समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी। इसके साथ साथ अंडर सी जो है केबल भी बिछाए जाएंगे ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, और साथ ही ऊर्जा को लेकर के भी, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के भी ट्रांसपोर्टेशन की बात इससे हो पाएगी। इससे भारत को बहुत फायदा होगा क्योंकि ये भारत बिल्कुल बीचों बीच आता है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत में इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होगा। कितना महत्व है आपकी दृष्टि से, और क्या ये माना जाए कि ये चीन के BRI का जवाब है? मैं इसमें ना सबसे पहले आई स्टार्ट जहां पर हमने ये एनर्जी वाली बात करी वहां से, क्योंकि इसको ना मैं उस तरह से देखती हूँ कि जब हम ये बोलते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, सो वन फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, अब इट्स टाइम नाउ कि हम अपने अपने देशों को, अपने अपने इकोनॉमी को एक दूसरे से जोड़कर एक कंप्लीट एक प्रॉपर पैकेज के तौर पर देखना शुरू करें। तो आई विल स्टार्ट विद एनर्जी, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पिटस उसके ऊपर था कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस तरह से देयर इज कितना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रिन्यूएबल्स पे क्या होना चाहिए। मैं ऐसा समझती हूँ कि ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बाकी चीजें हैं, बीट विद कनेक्टिविटी, बीट विद रेलवे लाइन्स, बीट विद डेटा ट्रांसफर, वो सब ना कहीं फॉसिल फ्यूल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है ग्लोबली, उसको कम कर कर एक मोर इक्विटेबल एक सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी बनाने के सारे अलग अलग स्टेप्स हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इंडिया विल प्ले द मोस्ट मेजर रोल, क्योंकि हमने हमेशा एक ऐसा स्टैंड रखा है इन द ग्लोबल इकोनॉमी जहां हम सिर्फ प्रोग्रेस पर हमने अपने आप को सेंटर किया है। हम बहुत ज्यादा रीजनलिज्म में नहीं जाते, हम बहुत ज्यादा कंट्री स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल स्टैंड बहुत स्ट्रांग नहीं लेते। वी आर अ गुड कंट्री टू हैव नेगोशिएशंस, वी आर अ गुड कंट्री टू फॉस्टर रिलेशनशिप और दोस्तियां रखने में। तो मुझे लगता है कि जो सारे अलग अलग आपने मुझे अभी इनिशिएटिव बताए, ये एक्चुअली कुल मिलाकर जो मैं इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझती हूँ, इट इज टू पुट इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप एज अ लीडर, जो हमारा विजन भी है। क्योंकि जिस तरह से अभी आप बार बार मैं सुन रही थी, मेंशन हो रहा था यूक्रेनियन एंड वॉर का, सो एक तरह से हमको अच्छा लगे या ना लगे, द वर्ल्ड इज गेटिंग डिवाइडेड। सो हमारे जैसे एक देश को, हमारे जैसे एक इकोनॉमी को, वी आर नाउ द वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, हमारी पॉपुलेशन सबसे बड़ी है, वी आर अ वेरी यंग पॉपुलेशन, हमको लिंग्विस्टिक बैरियर्स नहीं है, हमको कल्चरल बैरियर्स कम है। हमारा ऑटोमेटिकली रोल एक बहुत लीडरशिप रोल अपना ही अपने आप से वो बनता चला जा रहा है। एंड आई थिंक कि कल जो डिक्लेरेशन जिस तरह से एक्सेप्ट हुआ, जिस तरह से हर स्टेप, हर मुद्दा जिस पर हमने टच डाउन किया, हर एक को 100% ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली। आई थिंक इन मेनी वेज इट्स स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन द जियो पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल ऑफ इंडिया। सो आई लुक एट इट एज अ ग्रेट इनिशिएटिव। आपने प्रयोग, जी मैम, जो आपने शब्द प्रयोग किया जियो पॉलिटिकल, हालांकि लोग इससे हिचकिचाते हैं इस समय कि इसका कुछ असर नहीं है, ये प्लेटफॉर्म जियो पॉलिटिक्स पे बात करने का नहीं है, ये नेतागण आए नहीं आए, लेकिन इसका असर होगा जियो पॉलिटिक्स पर। वीरेंद्र गुप्ता, हम पहले भी आपसे बात कर रहे थे, इसका जो असर है, राजनीतिक असर, आप क्या देख रहे हैं? जो तमाम चीज़ें आज भारत ने जिस तरह से G20, G21 कर दी हैं, अब G21 उसको एक परिभाषा दे दी है, तमाम जो उपलब्धियां हुई हैं, क्या इसका असर आप देख रहे हैं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपका आंकलन। देखिए, दो चीजों में बहुत परेशानी थी। एक तो यूक्रेन वॉर पे, और मुझे लगता है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज का स्टैंड थोड़ा सा सॉफ्टन हुआ है, क्योंकि वो डिक्लेरेशन में रशिया का नाम के बगैर, उन रशिया के कॉन्डेमनेशन के बगैर मान गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद बढ़ी है, बट इतना आसान नहीं है, और बड़ी बड़ी ताकतें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो उन ताकतों को, अमेरिका को बहुत एक्टिव इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उन पे निर्धारित है। हमारा रोल बहुत छोटा है उसमें। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो जैसा शर्मिष्ठा जी ने बताया, बहुत बड़ी चीज है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पे भी एग्रीमेंट होना, बट हमें इस बात से ये धोखा नहीं होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्याएं। और समस्या क्या है? बेसिक इस फंडिंग गैप है, बहुत बड़ा जबरदस्त फंडिंग गैप। 15-16 साल, 17 साल पहले इस विषय पे नेगोशिएशन शुरू हुए थे। मैं उस वक्त
विदेश मंत्रालय में इस विभाग को देखता था, तो जो शुरुआत ऐसे हुई कि वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला कि हम फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे, वो फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। $200 बिलियन का ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हो रही थी। और आयरॉनिकली द थिंग इज कि अभी तक एक नया पैसा नहीं आया उस फंड में। पहले शुरुआत में जो बात हुई थी कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल डिजास्टर हम देख रहे हैं, उन्होंने के डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो और डेवलपिंग कंट्रीज के पास पैसा नहीं होता है। ग्रीन ट्रांजिशन के लिए पैसों की जरूरत होती है, नई टेक्नोलॉजीज होती हैं। नई टेक्नोलॉजीज ऐसे कोई बास्केट में पड़ी नहीं होती है कि जो चाहे वो जाके निकाल ले, साझेदारी हो रही है। नई टेक्नोलॉजी माने बहुत पैसा, और उस पैसे के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो पैसा इज द क्रिटिकल थिंग। अब बात करी जा रही है कि $5 ट्रिलियन, $9 ट्रिलियन, और जो कमिटमेंट है वो सिर्फ $100 बिलियन। उसमें भी ये नहीं है कि सरकारें देंगी, वो वेस्टर्न सरकारें कराएंगी कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से करा दें या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से करा दें। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत बड़ा बड़ा गैप है, और अभी हाल में कुछ उसमें उम्मीद रखना, आई थिंक इट विल बी डिल्यूडिंग आवरसेल्व्स। वीरेंद्र जी, ये प्रश्न जो मैंने शर्मिष्ठा जी से पूछा था इस कॉरिडोर के बारे में, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कल हुई है, एमओयू साइन हुआ है, इसका आपके नज़र में क्या महत्व है? क्या आप इसको मानते हैं कि ये काउंटर है चीन के BRI का? और साथ ही जिस तरह से भारत और यूरोप दोनों और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, स्वेज नहर के आने के बाद तो नज़दीक आ ही गए थे, लेकिन ये कॉरिडोर बनने के बाद और ज़्यादा नज़दीकी, ये निश्चित तौर पर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विकसित राज्य हम अपने एफर्ट से बनेंगे, दूसरों की भूमिका होगी, लेकिन हम अपने, अगर हम में रिजॉल्व होगा तो हम बनेंगे। 25 सालों में जैसी आह्वान किया है मोदी जी ने। और ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर जोड़ेगा इंडिया को मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट के बाद यूरोप, इसमें इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और जाहिर है कि उससे हमको इकोनॉमिक डिविडेंड मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। मैं पर्सनल तौर पे चीजों को रिएक्शन के बेसिस पर नहीं देखना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं देखना चाहता कि ये चाइना का BRI का करारा जवाब है, ऐसी बात नहीं है। हमारा अपना प्रोजेक्ट है, चाइना अपना करता रहे। चाइना के प्रोजेक्ट में जो BRI के जो एक तरीका है, उसमें बहुत सारी परेशानियां नजर आ रही हैं। कंट्रीज को डेट में ट्रैप हो रहा है, तो वो अब सब जो है धीरे धीरे सीख रहे हैं। वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। बट हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमारा चाइना के लिए जवाब है, हम अपनी तरफ से काम करते हैं। ये हमारी विदेश नीति में भी आज की तारीख में आप देखें तो एक बहुत बड़ा एक पहलू है। हम किसी भी रिलेशनशिप को दूसरे रिलेशनशिप के बेंचमार्क से आंकते नहीं हैं। अमेरिका से हमारी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, डेवलप होती जा रही है, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। बट उसके साथ में अमेरिका, चाइना, रशिया के साथ में भी है, चाइना के साथ में भी है, यूरोप के साथ में भी है। सब रिलेशनशिप अलग अलग हैं, हम ऑप्टिमाइज करते हैं।